जिन बच्चों ने क्लासेस बंक की हैं या तबीयत खराब थी या शादी में गए थे या किसी भी रीज़न के कारण आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है जितेंद्र एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तो अपने 4 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड ज़रूर करना, क्योंकि वो कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग आपको थैंक यू कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसमें एक टॉपिक आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में ही वाटर जो है वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो ये कि इवेपोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमेना है। ये एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। सरफेस फिनोमेना है एंड बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बीकर में इस तरीके से वाटर लेता हूँ, ठीक है, इसमें इस तरीके से वाटर ले लेता हूँ। अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको हीट करना शुरू करता हूँ, आउटर सोर्स से इसको हीट देना शुरू करता हूँ, तो इसमें नीचे के लेवल पे जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी को पास ऑन करेंगे आगे की पार्टिकल्स में, ठीक है। और फर्दर स्टेट में एक स्टेट ऐसा आएगा जब इस पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इन पार्टिकल्स के आपस का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल्स जो हैं एयर में फ्रीली एज ए वेपर पार्टिकल रिलीज होना शुरू होंगे, ठीक है। तो ये फिनोमेना बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये फिनोमेना बॉइलिंग कहलाती है। तो जिस पॉइंट पे लिक्विड जो है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के उससे बॉन्ड रिलीज करके गैसेस स्टेट में फ्री पार्टिकल के रूप में आ जाएगा, ठीक है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल के रूप में आ जाएगा, मतलब गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे ये होगा, जिस टेम्परेचर पे ये होगा, वही पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन इससे अलग है। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। ये हमें सी लेवल पे देखने को मिलता है। सी लेवल पे क्या होता है कि वहाँ एक लार्ज सरफेस है, जिसे जहाँ पे वाटर बॉडी जो है वो लार्ज सरफेस है, यहाँ के मतलब वहाँ पे वाटर जो है ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी मिल रही है वो हमें मिलती है सन के थ्रू। वो हमें मिल रही है सन के थ्रू। तो सन के थ्रू हमें हीट एनर्जी यहाँ पे वाटर बॉडी को मिल रही है। तो इसके कारण यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में बने हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग करके, अट्रैक्शन करके, फोर्सेस का यूज़ होके ये यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन इनका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है इस हीट एनर्जी के कारण, और ये वहाँ पे क्या है, अपने वेपर स्टेट में आने लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पूरे सिस्टम को उस हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक। तो इवेपोरेशन जो है वो कम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इवेपोरेशन जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 40 पे भी हो जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है। मतलब जितना हाई जाते जाएंगे टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे ये सरफेस पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होके एज अ वेपर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इसका मतलब कि बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग में हमें पूरे उसमें जितना भी सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तब यहाँ पे जो इसकी सरफेस है, उस सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हुए अलग होते हैं और वेपर स्टेट में आते हैं। लेकिन इवेपोरेशन के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स पे उस हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सनलाइट की जो हीट एनर्जी है वो सरफेस पर मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उस सरफेस पे ही उनका बॉन्ड ब्रेक करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है स्कूल में आपके कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है, सबसे पहला टॉपिक आता है, वो है आपका सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ये कहता है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो कपड़े को अगर आप इकट्ठा करके डाल दीजिए सूखने के लिए तो वो जल्दी सूखेगा, या एक कपड़ा जिसको आप खोल के फैला के डालते हैं तार पे तो वो जल्दी सूखेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसको हमने फैला के डाला है वो जल्दी सूखता है। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस फिनोमेना है कि सरफेस जितना इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन का रेट,
इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट हो गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा समझने की प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा? ऐसा नहीं होगा। अब समझिए ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी है वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना एयर के अंदर। ठीक है, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना। अब अगर एयर है, मान लीजिए कि एयर है यहाँ पे और इस एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो एक बात तो हमें यहाँ पे ये क्लियर होगी कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा प्लस यहाँ में वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, लोडेड है, तो वो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या होगा, उतना गर्म नहीं होगा। जब उतना गर्म नहीं होगा तो यहाँ में इवेपोरेशन भी उतना नहीं होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ये कहता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन से। इसका मतलब सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। एंड टेम्परेचर का भी ऐसे ही है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमिडिटी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा, ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इसमें विंड स्पीड। विंड स्पीड, विंड स्पीड में फिर से हम वो एग्जांपल ले लेते हैं कपड़े वाला। ठीक है, कि मान लीजिए एक तार पे कपड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस कपड़े पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक तो सन होगा जो अपना काम कर रहा होगा, सन अपना काम कर रहा होगा, यहाँ पे इसको हीट एनर्जी दे रहा होगा। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, हवा चलने के कारण क्या होगा, वो कन्वर्ट हो रहा होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में ही तो पहुँचेगा, इसके आसपास ही तो पहुँचेगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ से अलग होते ही तुरंत बहुत स्पीड से भागेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये यहाँ से अलग होकर इसके सराउंडिंग में ही रहेगा। अगर विंड चलती है तो विंड चलने के कारण क्या होगा, ये सराउंडिंग से दूर हो जाएगा, ये सराउंडिंग से दूर हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ में फिर से क्या होगा, ह्यूमिडिटी वाला केस नहीं रहेगा, मतलब इसके पास का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ की एयर से क्या हो गया, अलग हो गया। किसके कारण? विंड के कारण। तो यहाँ में इवेपोरेशन क्या होगा, धूप में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो विंड स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ में क्वेश्चन अक्सर बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि सर रेट ऑफ इवेपोरेशन से मतलब क्या हुआ, रेट से मतलब क्या हुआ, रेट माने क्या हुआ, है ना, हम नहीं समझ पा रहे हैं रेट से मतलब क्या है। तो बेटा देखो, जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो वो उसका रेट हो जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1 घंटे में, है ना, 10,000 स्टेप्स चल रहा हूँ, है ना, पर आवर, 1 घंटे में, तो अगर मैं यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो ये मेरे चलने का रेट हो गया। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मैं 1 घंटे में 10 पेजेस रीड कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब वो टाइम के रेस्पेक्ट में इस बात को बता रहा है ना, कि या मान लीजिए वो कह रहा है कि मैंने एक दिन में, पर डे में या एक दिन में मैंने 10 पेजेस को रीड किया, तो ये उसकी रीड की स्पीड हो गई कि उसने जो है एक दिन में जो है वो 10 पेजेस पढ़ता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस जो है जो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और जब हम उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर बताते हैं कि ये इतने समय में इतना हुआ, वो उस चीज़ का रेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?